हेलो दोस्तों, आज बिटुमेन के काइनेमेटिक क्विज को सिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। किस प्रकार का फॉर्मेट होता है, कौन सी रीडिंग ली जाती है, क्या क्या प्रोसेस है, कौन सा कोड है, किस टाइप कौन सी टाइप यूट्यूब काम में ली जाती है, विस्कोमीटर काम में लिया जाता है। आपको फॉर्मेट तो दिख रहा होगा, सिंपल सा फॉर्मेट है। इसका कोड है IS1206, पार्ट 6 है, 6 का पार्ट है 3, थर्ड पार्ट के अंदर कानेमेटिक विस्कोसिटी का जिक्र किया हुआ है। सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी। यहाँ का टेम्परेचर की कंडीशन है 135 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 0.1 या माइनस। ओके, और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 30 लिखा हुआ है, ये टाइम में ड्यूरेशन लिखा हुआ है 30 मिनट। ओके, ये है अपनी यूट्यूब, इसको बोलते हैं यूट्यूब विस्कोमीटर। दिख रहा हो आपको? अब इसके ऊपर साइज़ भी लिखी होती है कि कौन सी साइज़ की है। ये ऊपर तो कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ये BS है, BS 6 साइज़ दिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, साइज़ का ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन विस्कोमीटर के बारे में। BS यूट्यूब विस्कोमीटर। तो अपनी साइज़ की बात कर रहे थे अपन, किस टाइप की साइज़ यूज़ में ली है 6। तो 6 का अप्रोक्सीमेट कॉन्स्टेंट कितना होगा? 1 के अराउंड होगा दोस्तों। कितना होगा? 1 के अराउंड। जैसे 1.05 ये कंपनी वाला ही देगा, कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करके, कैलिब्रेशन करके 1.06 1.0, मतलब अप्रोक्सीमेट अपन 1 तो मिनिमम है ही, समझ गए? जो सेम रीडिंग आई, जितनी सेकंड आएगा वही इसकी विस्को सिटी हो जाएगी। और अगर आपकी साइज़ अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट का भी ध्यान रखना। और आपकी रेंज भी इधर लिखी हुई है, रेंज के विस्कोसिटी रेंज है, उसी के अकॉर्डिंग साइज़ सेलेक्ट करनी है। तो अपनी साइज़ कौन, विस्कोसिटी ग्रेड कौन सी है, VG 30 या 40, तो उनके लिए कितनी है मिनिमम रेंज? 300 है, 350 है, तो 356 एप्लीकेबल है। क्यों? 6 के लिए क्या मिनिमम कितना है? 60 है, तो अपना कितना है? 60 तो ज़्यादा है, तो अपन 6 वाली यूज़ में ले सकते हैं, समझ गए? और आगे इनके उपलब्ध बना होता है, उनकी BCA जिक्र, उनके डायमेंशन के बारे में जिक्र किया हुआ है। ये रही अपनी BS 6 साइज़ की। ये दो बल्ब हैं, CA और C। ये दो मार्किंग है, एक तो मार्किंग यहाँ पे है दोस्तों G, और एक है E पे, और एक है F और एक H। ये 4 मार्किंग है, 4 मार्किंग का ध्यान रखना। ये रहा इसका कैलिब्रेशन। तो इसका कांस्टेंट कितना होगा? 1.05 दे रहा कंपनी की तरफ से। अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए सैंपल की बात तो करें तो अगर बिटुमिन ले रहे हैं अपन, तो बिटुमिन का सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट कितना है दोस्तों? अपने बिटुमिन ग्रेड का सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट है उससे तो ऊपर, और मैक्सिमम 90 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर क्या करेंगे, बिटुमिन सैंपल तैयार करेंगे। और बिटुमिन सैंपल तैयार हो जाने के बाद में इस यूट्यूब विस्कोमीटर में इंसर्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे मार्किंग की हुई है। तो इस मार्किंग तक अपन, जब ये लिक्विड आ जाएगा, अपना लिक्विड आ जाएगा बिटुमिन, तो इसके टॉप सरफेस है, तो उस पर कोर का टुकड़ा लगा देंगे। और फिर अपन इसको रख देंगे विस्कोमीटर बाथ में। विस्कोमीटर बाथ में रखने के बाद, जैसे अपनी इस मार्किंग तक बिटुमिन आ गया, तो ऊपर की तरफ कोर का टुकड़ा लगा हुआ है, तो इस कोर के विस्कोमीटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 135 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर विस्कोमीटर का टेम्परेचर 135 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ये विस्कोमीटर उसके अंदर रख देंगे।
और कितने टाइम के लिए 30 मिनट के लिए 30 मिनट के उसके लिए अंदर रख देंगे। जैसे 30 मिनट हो गया तो अपन क्या करेंगे, जो इस विस्कोमीटर के ऊपर कोर का टुकड़ा लगा हुआ है छोटे वाले एज पे, तो उसको हटा देंगे। और जैसे इस मार्किंग से ये ई मार्किंग है, सॉरी यहाँ पे ई, तो ई मार्किंग पे आ जाता है तो अपन स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देंगे। स्टॉपवॉच में रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अपन को नोट करना है कि क्या नोट करना है, इस ई से ऐप है यहाँ पे, ऐप तक लिक्विड को ग्रेविटी फ्लो करने पे फिल यहाँ तक फिल होने में कितना समय लेता है। जितना टाइम लगेगा उसको अपन सेकंड में नोट करेंगे और फिर वही अपनी विस्कोसिटी हो जाएगी। दिख रहा है यहाँ पे आगे से ये रही मार्किंग, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है आपको, हल्का है। इसमें लिख देंगे फॉर्मेट के अंदर क्या करेंगे, लैब टेस्ट कर रहे हैं, सैंपल कौन सा है, ग्रेड आ गई, वो गाड़ी का नंबर आ जाएगा, व्हीकल इनवॉइस नंबर आ जाएंगे, इधर डेट वगैरह वो आ जाएगी, रूम टेम्परेचर आ जाएगा, सोर्स आ जाएगा। और अगली स्टेप में क्या करना है, पीरियड आ जाएगा। पीरियड के लिए कितना टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए किया था टेम्परेचर के, और टेम्परेचर कितना था 135। तो इफ्लक्स टाइम कितना लगा, इफ्लक्स टाइम का मतलब ये मार्किंग से ए मार्किंग तक सैंपल को पहुंचने में कितना समय लगा, वो सेकंड यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे पहले सैंपल के लिए ट्रायल के लिए कितना है 382, और फिर इसका कैलिब्रेशन कॉन्स्टेंट कितना है जो सर्टिफिकेट में दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपनी विस्कोसिटी आ जाएगी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की ग्रेड क्या होती है, सेंटी स्टोक, सेंटी स्टोक, सेंटी स्टोक का मतलब स्टोक बाई 100। ओके, उसके बाद 2 ट्रायल कर रखे हैं, दोनों ट्रायल दिखा रखे हैं VG30 के लिए। VG30 के लिए फिर ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में है या नहीं है तो इसका भी चेक करना है। और ये VG40 के लिए दे रखा है सही। अब बात करते हैं जो हमारा रिजल्ट अचीव हुआ वो सही है या नहीं है। तो हमारा रिजल्ट कितना आया था, रिजल्ट प्राप्त हुआ था अपन को 395 एंड 400। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी है, ग्रेड कौन सी है VG30, तो इसके लिए कितनी है, मिनिमम है 350, तो अपना कितना आ रहा है 395। तो रिजल्ट क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इसी प्रकार VG40 के लिए चेक कर लेना, VG40 के लिए मिनिमम कितना है 400 सेंटीस्टोक। ओके दोस्तों, आई होप आपके समझ में आया होगा। और आप देख रहे होंगे कि ये टेम्परेचर 135 क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये इसलिए चूज किया जाता है कि ये मिक्सिंग के दौरान भी अचीव होता है और लेइंग के ड्यूरेशन में भी अचीव हो जाता है। और इस टेस्ट का यूज यही है कि फ्लो के बिहेवियर है, फ्लो बहने के गुण है इनके, उसके बारे में डिटेल बता देता है कि किस टाइप का मटेरियल है। ओके दोस्तों, ये हमारा जो सेकेंड आया है ना टाइम मेजरमेंट किया है, अगर ये 60 से कम है, 60 से कम अचीव हुआ है अपन को, तब अपन को क्या करना है, जो ट्यूब की साइज़ है, विस्कोमीटर की साइज़ है उसको कम कर देना है, छोटी साइज़ का यूज में लेना। जैसे आपने यहाँ पे लिया था, कौन सी साइज़ का लिया था, BSU-6 का लिया था, तो उसमें छोटी साइज़ का विस्कोमीटर यूज में लेना है ताकि एक्यूरेसी ज़्यादा हो। इस बात का भी आपको थैंक यू दोस्तों, चलो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।